हेलो गाइस, मेरा नाम है चैतन्य हिवरे। अभी आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, सही काम क्यों करें। सही काम क्यों करें? तो सही काम इसलिए करें कि क्योंकि हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है सही काम, इसलिए सही काम करें और हमारी मौत को भी ये प्रभावित करता है। अभी मैं अध्याय 8 पढ़ूंगा। कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको माफ़ करता हूँ। कृपया आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको माफ़ करता हूँ। माफ़ करने से घाव भरते हैं। हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया तो हमारे जो घाव है वो भर जाती है, मन के घाव। बहुत अच्छा लिखा है। घाव भरते हैं। हमने किसी का दिल दुखाया और उसको माफ़ी मांगी तो जो हमारा घाव है वो भर जाता है। यह अध्याय हर इंसान के लिए है जिसने कभी कोई गलती ही की हो। गलती इंसान से ही होती है। गलती इंसान से ही होती है। जो गलती करता है वही इंसान है। हमसे हमसे हर किसी न किसी बात के लिए माफ़ी चाहता है। हमसे हर एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। हमको एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। हमें अपने आपको भी माफ़ करने की ज़रूरत है। इनसे कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन यह सब संभव है। माफ़ी क्यों मांगे? माफ़ी क्यों मांगे? दूसरे को माफ़ क्यों करें? एक कारण है कि एक हम कड़वाहट, मायूसी और अपमान की भावना से मुक्त होना चाहते हैं। हम अपराध बोझ के बोझ में से मुक्ति चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम सिर्फ माफ़ी मांगने का साहस जुटा सके और हमें माफ़ी मिल जाए तो हम वह आज़ादी मिल जाएंगी। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो क्या हम उन्हें माफ़ करना चाहेंगे ताकि वे भी कड़वाहट, मायूसी आज एक शब्द बहुत अच्छा है, मायूसी रखती है, अपमान और अपराध बोध से मुक्त हो सके। यही तो समस्या है। कभी कभी हम चाहते हैं कि वे अपराध बोध के बोझ तले दबे रहे। हम चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी हमें सिखाती है कि जब तक हम माफ़ नहीं करते, हम असल में अपने आप पर बोझ डाल रहे हैं। ज़िंदगी हमें सिखाती है कि जब तक हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, हम असल में अपने आप पर बोझ डाल रहे हैं। बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं अपने आप पर बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। खुद को ही सज़ा दे रहे हैं। क्षमा करने से हम अपने आप को सुधार है और दूसरों को भी ऐसा करने में सहायता देते हैं। क्षमा हमारे घाव भरती है और रिश्तों को संवारती है। फिर भी हम अक्सर भावनात्मक स्वतंत्र देने और दूसरों को राहत देने के बदले गुस्से और डर को चुनते हैं। हो सकता है कि डर हमें ही माफ़ी मांगना या माफ़ करना यह दर्शाता है कि हम कमज़ोर हैं। शायद हम उन बुरी बनाए रख चाहते हैं जिन्हें हमने दुख पहुंचाया है या जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है। हम सोचते हैं कि ऐसा करने का अच्छा तरीका या यही है, कभी भी माफ़ी का जिक्र न किया जाए। यदि हमने किसी और को माफ़ करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि हम ऐसा करने से हिचकिचाए, क्योंकि हमें लग सकता है कि ऐसा करना उनकी करनी को ठीक ठहराने के समान है। उल्टा ऐसे बुरे विचार हम पर हावी होकर हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये विचार हमारे शरीर के तनाव का कारण बनते हैं, जो शरीर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों के रूप में सामने आता है। हम इन रुकावट को दूर करके अपने अंदर माफ़ करने या माफ़ी मांगने की इच्छा कैसा पैदा करें।
एक जरूर कदम है। मन को शांत और एकाग्र करना, मन को सुकून देने और शांत करने के लिए ध्यान को अंतर्मुख करने कई तरीके हैं। जब मन स्थिर हो जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, तब एक नया विचार जन्म लेता है। हम अपने आप को सताया हुआ न समझकर अपने सोचने का तरीका बदल दें। यह हमारे विचारों को बदलाव कि दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करने की शुरुआत है। हमारे दृष्टिकोण में इस बदलाव के कारण हम दूसरों लोग को बताना छोड़ देते हैं कि उन्हें कैसा जीना चाहिए और हमको क्षमा करना, प्रेम व्यवहार करना शुरू कर देता है। किसी से माफ़ी मांग सकना एक वरदान है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी को माफ़ी मांगना एक वरदान है। इस तरह हम देखते हैं कि क्षमा के कोई पहलू है, खुद के साथ दूसरों के साथ भी माफ़ करना, किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ी मांगना जो तो माफ़ी नहीं दे सकता, देना नहीं चाहता, या फिर ऐसी माफ़ी की उम्मीद रखना जो दी ही ना जा सकती, वो उसका है। हमने किसी की माफ़ी मांगी मन से, भाई मुझे माफ़ कर दो, वो उस पर निर्भर करता है वो हमें माफ़ करे कि नहीं। हमारा तो बोझ हल्का हो गया मन का, हमने तो माफ़ी मांगी, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जब हमें ऐसी स्थितियों में माफ़ करने का साहस जुटाते हैं तो हम दुख, आत्मलाघी और कड़वाहट की भावना से ऊपर उठना चाहते हैं। हम आनंद को चुन रहे होते हैं। हम आनंद होते ना, जना मैंने उसने मुझे माफ़ किया, मैंने उसको माफ़ किया, आनंद ही मिलता है। अनुभव एक चिंता मुक्त प्रसन्नता और उत्साह हृदय कर सकता है। शायद यह आंतरिक आनंद तथा हालांकि होने का ऐसा ही हमें बताता है कि माफ़ करना ही सही काम है। यह ऐसा है जैसे कि हम सबके अंदर एक कप और ऐसी कोई नियम पुस्तिका नहीं है जो यह बात बता सके हर स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में फैसला लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है कि हम क्या करें, लेकिन जब वह फैसला हमें अपने अंतर में गहरे आंतरिक आनंद और हल्का होने का एहसास दिलाता है और साथ ही साथ हमारे आसपास अन्य लोगों को भी सुख शांति देता है। मैंने अगर माफ़ी मांगी तो मैं तो खुश होता हूँ, मेरे आजू बाजू के दोस्त थे वो भी खुश होते हैं, और जिसको मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो भी खुश हो जाता है। तो माफ़ी मांगनी चाहिए भाई। आसपास के मित्र भी खुश होते हैं, सब खुश होते हैं, अन्य लोग भी सुख और शांति देता है। तो यह एक अच्छा संकेत है कि हमारा आंतरिक कम सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, शेयर, कमेंट और लाइक और ऑल सब्सक्राइब। यूट्यूब पर जाए, चैतन्य हिवरे नाम टाइप करें, नाम आएगा, अपना थंबनेल है चैतन्य हिवरे, और ऑल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद। ऐसी अपनी वीडियो आते रहेंगे।